आदाब नाजरीन, वादिया चनाब जिसे वादिया नूर भी कहा जाता है, इन दिनों कई कई घंटों तक अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रही है। खित्ता चनाब के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लोग शाम के औकात में 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर कम्युनिटी जो है वो तलबा बरादरी हुई है। वो इस वजह से हुई है कि शाम को अक्सर 9 से 10 बजे के दरमियान में बिजली की 2 घंटे की कटौती की जाती है। ये कटौती क्यों की जाती है? खित्ता चनाब में अगरचे जो आलात हैं उनको अपग्रेड किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का बहरान बिजली का बाइस तशवीश है। लोग काफ़ी इलाकों से हालात हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि आए बिजली का बहरान जो पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल जारी है और वो कोई दिन खाली नहीं है जब बिजली का शट डाउन हो जाता है। यानी लोड शेडिंग जो हम अक्सर पहले हमसाया मुल्क में सुनते थे, अब खित्ता चनाब के उस इलाके से है जहाँ पर बिजली के बहुत बड़े बड़े नंबर प्रोजेक्ट हैं जिनसे करोड़ों अरबों रुपए की बिजली यहाँ से बाहर रियासतों में फ़रोख्त की जाती है। लेकिन आज की यहाँ सूरत हाल क्या है, मुस्तकबिल में इसकी क्या सूरत हाल होगी? तो पामपुरी साहब, आपका इस्तकबाल, आपने वक्त दिया। आप बताएं कि हम किस दौर में जी रहे हैं? जदीद दौर है जब ऐसे ऐसे जो बिजली के जो कारखाने हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ जो चनाब वैली में दावे किए जा रहे हैं कि वक्त के साथ सब कुछ तब बदल रहा है, लेकिन ये लोड शेडिंग क्यों? वजह क्या है इसकी? देखिए असगर साहब, आपको मैं ये बताऊं कि बिजली स्मृति, डेवलपमेंट और तरक्की की निशानी थी, लेकिन आजकल ये वबाल जान बन गया है। बिजली आए तो इंसान को परेशानी होती है कि अब पता नहीं कितना बिल चढ़ेगा, तो मैं इस बिल के नीचे दब जाऊंगा। बिजली नहीं आए तो आदमी कहता है कि मेरा सब कुछ रुक गया है, अब मुझे दोबारा कैसे चलाना है। तो ये रही बिजली की, मैं एक शॉर्टेस्ट में डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। रही बात चनाब वैली की, तो यहाँ जो है कहा जाए तो ठीक है कि काफ़ी हद तक बिजली की इम्प्रूवमेंट हो गई थी। पहले 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ बिजली की बहुत लोड शेडिंग होती थी, बहुत कट होते थे, अनशेड्यूल कट होते थे। मान लो 24 घंटे में कभी 8 घंटे या 7 घंटे बिजली रहती थी, इससे ज़्यादा नहीं रहती थी, और वो भी सिर्फ रोशनी देखने के लिए। बाकी बिजली के जो कारखाने थे, बाकी चीज़ें जो बिजली की वो नहीं चलते थे, वो बिजली उस पर इस्तेमाल नहीं होती थी क्योंकि पूरी बिजली होती नहीं थी। अब 10 साल का अरसा हो गया लगभग, बिजली में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी। लेकिन अंदर की बातें मैं आपको बताऊँ ये कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन आउटडेटेड है। जम्मू से जो ट्रांसमिशन लाइन इस वक्त हमारी आ रही है ये आउटडेटेड है। जो इस पे काम करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक, उनका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, उनके मुताबिक ये ट्रांसमिशन लाइन अब नाकारा होने वाली है। इसके इंसुलेटर्स ख़त्म हो गए हैं, इसकी वायर्स की एज ख़त्म हो गई है, और इसके टावर्स जो हैं जगह जगह ख़तरे में हैं। कहीं पस्सी आ रही है, कहीं और कुछ हो रहा है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी जो है इस वक्त सही तरह से बिजली जो है ये फराहम कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर ऐसे रहे ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में भी जो है मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बिजली पे एक ज़बरदस्त किस्म की, मतलब यहाँ चिनाब वैली में जो पावर का सिस्टम है इस पर नज़रसानी करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। एक ट्रांसमिशन लाइन और बन रही थी, इसके मुतबादिल एक ट्रांसमिशन लाइन बना रहे थे कि अगर इसमें जो एग्जिस्टिंग है इसमें कुछ होता है तो वो जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है वो हमारा बैकअप बनेगा। लेकिन बदकिस्मती से वो कोर्ट की नज़र हो गई। वो आधी ट्रांसमिशन लाइन बनी और टावर बने, कुछ हज़ार करोड़ रुपया उसमें जो सरफ होना था, सैकड़ों हज़ार उसमें जो हैं सरफ हुए। उसके बाद जनाब अली उसमें वो जो कंपनी थी, कंपनी ने रेट्स एनहांस करने के लिए डिमांड की, डिपार्टमेंट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि वही रेट्स होंगे जो रेट्स आपने दिए हैं टेंडर में, लेकिन कंपनी वालों ने नहीं माना और अल्टीमेटली केस जो है कोर्ट में चला गया। उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई। स्पेशल कोर्ट यहाँ लगती है हर महीने 2 महीने के बाद। ये शायद ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होगी कि वो जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोर्ट लगती है, यहाँ से लोग जाते हैं और एवरेज जो है इस वक्त उस कोर्ट हीयरिंग पे, एक हीयरिंग पे एवरेज है 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है डिपार्टमेंट का। एक तो वो ट्रांसमिशन लाइन रुक गई, दूसरा वो इंसुलेटर्स लोग ले गए उठा के,
वो तारें जो उन्होंने रखी हुई थी, जो तारें लगानी थी, वो तारें भी गायब हो गई, टावर भी पुराने हो गए, उनमें रस्ट लग गई, जो ऊपर सिस्टम बनना था उनमें रस्ट लग गया। ऊपर से जो है हर हीयरिंग पे 10 या 20 लाख रुपया उस पर खर्चा हो रहा है। ये बदकिस्मती की बात है कि जब 1983 में पहली बार यहाँ पे संग बुनियाद रखा गया था डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट का, तो उस वक्त लोगों ने यहाँ बहुत खुशियाँ मनाई थी। लोगों ने कहा था कि हम भी अब पावर देखेंगे, लेकिन उस वक्त हमारे से डाज किया गया। उस वक्त हमको ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पावर जनरेट होगी और वो पावर जनाब अली एक्सपोर्ट होगी, वो पावर इंपोर्ट होगी बाहर, और जनाब अली हम जो लोकल यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, हम बिजली के लिए तरसेंगे। लेकिन उस वक्त बहुत खुशियाँ हुई। एक ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, एक लीडर ने मेरे से एक बार ज़िक्र किया था, कहा था कि जब इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, तो जब वो यहाँ पे आई थी संग बुनियाद रखने के लिए पावर प्रोजेक्ट के किश्तवाड़ में, तो उन्होंने उन लीडरों को कहा था कि इस पावर प्रोजेक्ट का फ़ायदा आपको एक तो ये होगा कि यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ बिज़नेस होगा, टाउन बढ़ेगा, यहाँ बाहर की फर्में आएंगी, वो काम करेंगी, उससे आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा, रोज़गार लोगों को मिलेंगे। ये तो कहा था। साथ में ये भी कहा था कि इससे आपको पावर फ्री मिलेगी। ये कमिटमेंट है उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर की कि आपको यहाँ पे पावर फ्री। उन्होंने चिनाब वैली का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि वहाँ पे गुलाम हसन अरमान साहब थे और दूसरे कुछ लीडर थे, उनको उन्होंने कहा था कि आपको पावर यहाँ पे जो है ये फ्री मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन सच्चाई का ज़माना था, कुछ ब्लैक एंड वाइट में आया नहीं, किसी ने कोई एग्रीमेंट लिखा नहीं, तो इसलिए वो ज़बान-ओ-ज़बानी उन्होंने कहा, इन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर का वादा है। उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं हुआ करते थे कि आज वादा करेंगे और कल भूल जाएंगे। उन्होंने वादा किया था, शायद वो पूरा करते, लेकिन बाद में जब ये प्रोजेक्ट, इसमें डिले भी काफ़ी हो गया। जब ये प्रोजेक्ट बना, आज तक इस प्रोजेक्ट का हमको 1 पैसे का फ़ायदा नहीं है। जब से ये प्रोजेक्ट बने हैं तब से जनाब अली लगातार बिजली के किराए में इजाफा हो रहा है। बिजली हमारे लिए वबाल जान बन गई है। बिल इतने भारी आ रहे हैं, मतलब बिल आ रहे हैं, भारी बिल आ रहे हैं, बिजली है नहीं। तो मैं बीच में आपको एक एडमिट करना चाहता हूँ जी, कि आपको लगता है कि सियासी तौर पर जो लोगों की एक डिमांड, दिल्ली जैसे एक डेवलप सिटीज़ में, जो दिल्ली मुल्क का एक दिल है, जो मरकज़ है, राजधानी है, वहाँ लोगों को बिजली कुछ 100 यूनिट फ्री दी जा रही है, और हम एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ इन प्रोजेक्ट्स के बनने से कई हमारे जो शहर थे, कस्बे थे, वो सब मर्ज हो गए दरियाए चनाब में, और वो फ्री मिलना तो दूर, इस वक्त हमारे पास दिल्ली के बराबर जम्मू के रब बिल मिल रहे हैं एक देहात में, जो 2 कमरों में एक बल्ब जला रहा है, उसको भी 400, 500, 1000 तक बिल आ रहा है। मैं यही आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी वो जो हमको बताया गया था, जो हमसे वादा किया गया था, मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप कह रहे हैं कुछ 100 यूनिट, मैं तो कहता हूँ सिरे से, मैं पहले से ये कह रहा हूँ, सिरे से यहाँ पे बिजली फ्री होनी चाहिए। हाँ, उसमें आप कह सकते हो, लगा सकते हो, ये कदगन लगा सकते हो कि भाई आप इतने किलोवाट तक बिजली खर्च कर सकते हो। ये नहीं है कि जितनी मर्ज़ी है उतनी बिजली आप सर्व कर रहे हो, मतलब उसका गलत यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो। वो हम नहीं चाहते हैं कि मिसयूज़ करें। उसमें लगा सकते हैं आप ये लिमिट कि भाई इतने किलोवाट तक आप बिजली जो है जला सकते हो, लेकिन बिजली यहाँ पे फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हम हक हमारा है। हमारे बाज़ार चले गए, हमारे टाउन चले गए, हमारे गांव इस डैम में चले गए। अगर इतना भी हमको फ़ायदा नहीं इस बिजली का मिलेगा कि हमको बिजली सस्ता या फ्री मिले, तो हमको मतलब हमने छेड़खानी क्यों की इस दरिया के साथ? झीलें बनने से मौसम ख़राब हो गया, एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ा। ये प्रोजेक्टों की वजह से इस दरिया का अपना बहाव जो था, जो अपने तरीके से ये दरिया बहता था, उसको हमने मोड़ दिया। ये प्रॉब्लमें हमने क्रिएट की, लेकिन ऊपर से हमको फ़ायदा भी कुछ नहीं। मतलब हम लोग जो हैं बिजली के बोझ तले पिसे जा रहे हैं। ये हुआ चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल, ये चिराग तले अंधेरा जिसको कहते हैं वही हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे बिजली बन रही है, वो बाहर जा रही है, बाहर बिक रही है, और हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। एक अपील करना चाहूँगा चिनाब वैली के लोगों के साथ, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा ये कि वो इस मसले को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि घर बैठे आपको कोई नहीं आएगा बिजली देने के लिए मुफ्त। इस मसले को थोड़ा सा उठाना है,
आपस में जितने भी अज़ला हैं चिनाब वैली के, जहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जहाँ से ये बिजली जनरेट हो रही है, इन अज़ला के जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा एकजुट होना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एजिटेशन करो, आप तोड़ फोड़ करो या आप इस तरह की कोई हरकत करो। हम नहीं चाहते यहाँ पीसफुल शहरियों की तरह रहकर जो है अपनी बात जो है हुकाम आला तक पहुँचा सकते हैं। मैं अपील करूंगा आपसे कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन करके सब ज़िले के लोग जितने भी हैं, जितने भी डेवलपमेंट लवर्स हैं, जितने भी लोग, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो एकजुट पे एक जो है प्लेटफार्म पे जमा हो के इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएं कि हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि चिराग तले अंधेरा है, बिजली हमारे यहाँ बनती है, पावर इसके जो बैड इफ़ेक्ट थे ये पावर प्रोजेक्ट्स के वो हम भुगत रहे हैं, हमने भुगते और नतीजा जो है पावर का वो कोई और मतलब उसका फल जो है कोई और खा रहा है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आप बिजली को बेचो, आप बिजली को ले जाओ, आप बिजली को बेचो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इस इलाके के लोगों का ख्याल रखो। प्लीज़ इनको बिजली के बोझ तले मत दबाओ, बिजली के बिलों तले मत दबाओ। ये बहुत ही आपके ख़िलाफ़ जो है ये हुकाम आला जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत का जो है सामान बन जाता है। बाद में यही छोटी छोटी बातें फिर बड़ी बात बन जाती है।